हाँ भाई, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ये देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की नई भर्ती आ गई है। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से, आरपीएससी की नई भर्ती है भाई। तैयार हो जाओ। जो बंदा तैयारी कर रहा है उसके लिए है, बाकी जिसको नहीं देख रहा है वो जा सकता है भाई। ये आरपीएससी की भर्ती है। इसके अंदर कुल 254 पद है। उसके बारे में भाई, नई भर्ती है ये। हाँ भाई, तो इसके अंदर टोटल कितने पद हैं आपको मैं बता दूँ कि इसमें टोटल 216 पद है भाई। कितने पद है इसमें? टोटल 216 पद है, न ज़्यादा न कम। 216 216 पद है। SC ST OBC इसके लिए इसमें दे रखा है कितनी कितनी पोस्ट है। टोटल 216 है, उसमें से इसका विभाजन कर रखा है। देखिए, जनरल, SC ST OBC MCB EWS, अलग अलग कैटेगरी के जो भी बंदे हैं उनके लिए अलग अलग इसमें दे रखा है। इसके बाद में हम चलते हैं डायरेक्ट नीचे। हाँ, तो नीचे चलते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है शैक्षणिक योग्यता क्या है, वह एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। ये मैंने देखिए ये है, मैं इसको मार करके बता रहा हूँ। जिसके बाद BE BTech MSc इन टेक्निकल इन्फो कंप्यूटर साइंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन ऑफ MCA। भाई जो कम्युनिकेशन से संबंधित है, जो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा है उसके लिए सबसे पहले ये है भाई, ध्यान रखना अपनी। जो MTech कर रखा है उनके लिए भी है, MTech ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इलेक्ट्रॉनिक्स से MTech कर रखा है। MTech MBA वगैरह कर रखा है फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इलेक्शन बाय लॉ इन इंडिया एंड क्वालिफिकेशन एलिजिफिकेशन। BE और BTech वालों के लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है भाई। जो BTech कर रखा है उन भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद में हिंदी के अंदर भी दे रखा है, और शैक्षणिक सहायता संबंधी प्रशासनिक, और जो पूर्व शैक्षिक है उनके लिए भी है। पे लेवल कितना है? पे लेवल 12 है इसका, 4800 ग्रेड पे है। 4800 ग्रेड पे की भर्ती है भाई, बहुत ज़्यादा पैसे। 4800 ग्रेड पे की हो गई। इसके बाद होता है अपना ये, नीचे चलते हैं थोड़ा। आयु सीमा के बारे में 1/1/2025 को 21 वर्ष का और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी एज लिमिट हो गई 21 से लेकर 40 वर्ष तक। ये एज लिमिट है भाई। जो इस कैटेगरी में आता है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, और जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं वगैरह हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अंदर है, बाकी आपको फटाफट पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं जो काम की चीज़ है वो बता रहा हूँ। नीचे चलते हैं थोड़ा, और इसके अंदर जो पाठ्य सामग्री है वो आप देख सकते हैं। जो आवेदन की तिथि है वो कब है, आवेदन की तिथि पर फोकस करो। ये 1/2/2024 से लेकर 1/3/2024 तक रात के 12 बजे तक है। 1/2 मतलब 1 फरवरी से, 1 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक है। समय सीमा 1 महीने का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया इन्होंने। 1 महीना बहुत होता है। जिसको फॉर्म भर रहा है वो जल्दी से जल्दी भर लो। लास्ट टाइम में क्या अब तक डेट चले नहीं चले, इसलिए जल्दी से। हाँ, तो इसके अंदर देखिए 1 फरवरी से लेके 1 मार्च तक का टाइम है, ज़्यादा समय नहीं है, 1 मार्च तक। और इसमें OTR के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा। वही सिस्टम है जो OTR के माध्यम से होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा। फिर नीचे चलते हैं अपन, जो काम की बात है वो बता रहे हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ये देख लिए, इसके अंदर जो विलम्ब शुल्क है वो 500 रुपये लगेगा भाई। कितना रुपये लगेगा? संशोधन है तो जो भी संशोधन होगा 500 रुपये लगेगा। इसलिए पहले ही अपना फॉर्म भराते थे, मैं ढंग से देख रहे साइबर कैफ़े वाले या जो मित्र वाला उसको बोल दे भाई ढंग से फॉर्म भरना है। इसके बाद में हम देख लेते हैं इसमें जो पेपर लगेंगे, 2 पेपर लगेंगे। पहले इसका थोड़ा ढंग से, ये आपने पढ़ लिया ना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल, जो जिस श्रेणी में आता है उस श्रेणी में अपना अपना ध्यान रखना भाई, देखना इसका ज़्यादा पंगा पड़ता है। उसके बाद में आता है पेपर कितने, 1 और 2 है, 100 नंबर के होंगे, और टाइम है 2 घंटे। प्रत्येक पेपर का टाइम है 2 घंटे। 2 घंटे बहुत टाइम है, ये जो 100 नंबर का पेपर है, और क्या। इसके बाद में एक जो सेकंड पेपर है वो भी 100 नंबर का है, और उसका टाइमिंग भी 2 घंटे में लिख के बता दिया मैंने। इसके बाद में जो नीचे चलते हैं, सिलेबस है। सिलेबस के बारे में ढंग से देख लो क्या क्या सिलेबस है।
उससे पहले एक चीज़ छूट के ऊपर, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है इस पर ध्यान दें। जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 40% मांग रहा है। कितना मांग रहा है इसमें? 40% तो सभी विषय में होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बंदे इसी में मात खा जाएंगे। देखो 40% मार्क्स तो आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 40% मार्क्स सब में आने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 36%, यानी एवरेज तो 40 और प्रत्येक सब्जेक्ट में 36 नंबर तो आने चाहिए, बल्कि किसी एक में ज़्यादा भी आना चाहिए कि उनका दोनों का एवरेज मिला के 40% हो जाए। ठीक है भाई, 40% के बिना आपका सिलेक्शन है नहीं, आप कट ऑफ से वैसे ही पार हो जाओगे। 40% के बाद में आता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो एवरेज 40% है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद नीचे चलते हैं। 36% बता दिया मैंने, 36% तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आने चाहिए। यदि 36 आ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट में ज़्यादा आएगा 4 नंबर, तो दोनों में एवरेज कितना हो जाना चाहिए? 40% हो जाना चाहिए। किसी एक में ज़्यादा लिया हो, किसी में 44 लिया हो और किसी में 36, तो एवरेज 40 हो जाएगा, उनका हिसाब से होना चाहिए। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो भी सिलेबस है वो है, देखिए, प्रॉपर सॉल्विंग डाटा इंपॉर्टेंस, डाटा सफरिंग, लॉजिकल। उसके बाद में ये जो भी डाटा से है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है, डाटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में है। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, जो भी फील्ड है आपके मल्टीपल है, B++ जो भी है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क में TCP/IP लेयर वगैरह होती है, 7 लेयर है, उसके बारे में, प्रोटोकॉल वगैरह है उनके बारे में है। सेकंड पेपर है सिस्टम एनालिटिक एंड डिज़ाइन के बारे में है, जो आप जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ना है आपको। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। हाँ, तो ये सिस्टम है भाई, ये पैटर्न है। इसके बाद चलते हैं, ये जो आजकल RBSC ने नया नियम लागू किया है, इसके अंदर 1 2 3 4 5, ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये घोड़े। पहले 4 घोड़े आते थे, आजकल 1 घोड़ा और बढ़ा दिया। 1 घोड़ा क्यों बढ़ा दिया? तो अब कितने घोड़े होंगे? 5 घोड़े होंगे। ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, 5 घोड़े भरेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, नॉन अटेम्प्ट के लिए 5वां घोड़ा बनना है, जो RS वाली भर्ती में भी हुआ था इस बार। तो 5वां घोड़ा इसके अंदर बनना है। यदि आप 10% से ज़्यादा 5वां घोड़ा खाली छोड़ देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये जो 5वां पॉइंट है इसके अंदर है, और ये बबल्स को भरना है। ये लास्ट की 10 मिनट आपको दी जाएगी, उसके अंदर भर देना है आपको। ठीक है भाई, 5वें घोड़े का ध्यान रखना, क्योंकि इस बार कई बंदों की अच्छी तैयारी थी, बट 5वें घोड़े की वजह से उनकी तैयारी बिगड़ गई, और इन टाइम पे 5वां घोड़ा बहुत दिक्कत कर गया। हम चलते हैं नीचे की साइड। नीचे क्या क्या चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी उन्होंने बता दी। अब इसके अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है, जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनके बारे में बताया गया। उनको जो कोटा मिलता है वो लागू है ही, उसमें कोई बात है ही नहीं। बाकी हम और नीचे चलते हैं। जो रिटायर हुए हैं उनको NOC लेनी ज़रूरी है, बिना NOC के फॉर्म नहीं बनना है। उसके बाद में नीचे सबसे लास्ट में आते हैं, और जय हिंद। ये आते हैं, आपका फॉर्म चालू हो गया, जल्दी से जल्दी भर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करें तो कर देना भाई। आप थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा। चाहे कैसा भी लगा हो कमेंट ज़रूर कर देना भाई, कोई कमी भी ऐसी तो बता देना। वॉइस हो सकता है कि इसमें अभी ठीक ना हो, लेकिन हो जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।